अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द ड्राइंग सीरीज़। तो आज हम बात करते हैं शेप के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी लाइन पे कि लाइन की प्रैक्टिस हमने किस तरह से करनी है और क्या इंपॉर्टेंस है लाइन की। आज हम बात करते हैं शेप के ऊपर, कितनी किस्म की शेप्स होती हैं और उनका क्या यूज़ है ड्राइंग के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी लाइन की, आज हम बात करने जा रहे हैं शेप पे। ये दोनों ही जो हैं वो एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग हैं और इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राइंग जो है हम अपनी हर एपिसोड में, हर सेशन में लेकर आएंगे। चलें आज हम शेप को देखते हैं कि व्हाट इज़ शेप। बेसिकली अ टू डायमेंशनल फ्लैट एरिया डिफाइंड बाय एन आउटलाइन। कोई भी ऐसी सरफेस जिसकी सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशंस हों, दैट इज़ कॉल्ड अ शेप। एक तो आ जाती है हमारी हाइट एंड सेकंड इज़ विड्थ। इन दोनों डायमेंशंस को मिलाकर जब हम एक सरफेस क्रिएट करते हैं, फॉर सपोज़ मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कन्वर्ट कर देता हूँ शेप में। एंड देन ये वाली जो लाइन है हमारी वर्टिकल, जिसको हाइट का नाम भी दिया जाता है और जिसे लेंथ भी जो है ना वो कहते हैं, और इसको अगर हम शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको भी हम आराम से शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बेसिक शेप्स की, तो हाउ मैनी बेसिक शेप्स आर देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ बेसिक शेप्स। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 स्क्वायर, स्क्वायर शेप जो है वो ऐसी शेप है कि जिसमें विड्थ एंड हाइट, और इसको लेंथ भी कह सकते हैं आप, ये जो है दोनों हर तरफ से सेम मेजरमेंट्स होती हैं इसकी। सेकंड नंबर पे आ जाता है सर्कल। दिस इज कॉल्ड सर्कल। एंड थर्ड ट्राइंगल। इनके बाद जितनी भी शेप्स आती हैं, फॉर सपोज़ अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हमने पेंटागन बनाना है, इसमें स्क्वायर में देखें आपको 90 का एंगल मिलेगा। देयर आर 1 2 3 एंड 4 एंगल्स। इसके बाद अगर हम पेंटागन की तरफ जाएं जिसके अंदर 5 कॉर्नर्स होते हैं, आप यूं भी बना सकते हैं। अच्छा, अब ये जो शेप है ये शेप बेसिक शेप नहीं है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये वाली शेप बेसिक शेप नहीं है। अब अगर हम 5 कॉर्नर वाली शेप जो जिसको पेंटागन कहते हैं, इससे आगे वाली शेप को डिस्कस करें तो वो है हेक्सागोन, जिसके अंदर आपके पास 6 कॉर्नर्स होते हैं लाइक दिस। इसी तरह ये सो ऑन चलते जाएंगे। अब एक वो टाइम आएगा कि जब आपकी जो शेप्स हैं उनके कॉर्नर्स बनते जाएंगे और देयर विल बी 360 कॉर्नर्स। जब 360 कॉर्नर्स या एंगल्स कंप्लीट होंगे तो आपके पास एक सर्कल बन जाएगा जो कि बेसिक शेप है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल भी आप यूँ ही समझ लें कि देयर आर 3 कॉर्नर्स। हर कॉर्नर जो है वो इसमें 45 डिग्रीज का होता है। इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद दीज शेप्स एंड देन विल एंड अप एट सर्कल। सो ये क्लास थी हमारी शेप की। मैं आप लोगों को एक बहुत इन्फॉर्मेटिव बात बताता हूँ। वो ये है कि हमने बहुत पहले से ही सुन रखा था कि जिसकी 2 डायमेंशंस होती हैं दैट इज़ कॉल्ड शेप, मतलब जिसकी हाइट और विड्थ होगी वो शेप होगी। अब डेप्थ की बात जो है वो इसके अंदर नहीं की गई। डेप्थ की बात जब नहीं की गई तो इसका मतलब ये है कि इस सरफेस की थिकनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इस पेज की बात करूं, ये मेरे पास एक स्केच बुक है। इस स्केच बुक का इस पेज की कोई एक ग्रामेज है, ठीक है।
अब ये 200 ग्रामेज है या 250 ग्रामेज है, आई थिंक ये 250 ग्रामेज का पेज है मेरे पास। और ये A3 साइज़ की एक स्केचबुक है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और इसकी जो शीट है, पेपर है, इसकी भी एक थिकनेस है, तो हम इसको भी शेप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसकी एक थिकनेस है। अब मेरे लफ्ज़ों में जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, अगर इस दुनिया में कोई शेप एग्जिस्ट करती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका शेडो है। अगर आप मेरा शेडो देखें तो शेडो को हम टच नहीं कर सकते। इसकी सिर्फ़ और सिर्फ विड्थ एंड लेंथ है, या हाइट आप कह सकते हैं। इसकी डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर असल मानों में बात करें, शेप की एग्जिस्टेंस की बात करें, तो वो मेरे ख़्याल से शेडो है। आई होप आप लोगों को ये क्लास आज की समझ में आई होगी। आज का हम ये जो सेशन है उसको वाइंड अप करते हैं। इसके साथ मैं एक छोटा सा डेमो आप लोगों को जो है वो बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम शेप्स को यूटिलाइज़ करके कोई एक नई चीज़ जो है वो हम बना सकते हैं। फॉर सपोज़ मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेता हूँ। अगर हम इसको बैक साइड से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो शेप है, सॉरी थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ तक बैक एंड पे, इस ट्रायंगल के बैक एंड पे हमारे पास लाइन मौजूद है, बट मैंने थोड़ी सी इसको लाइट ही लगाई है। इसी को अगर मैं फॉर सपोज़ यहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, और यहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि लास्ट क्लास में जब लाइन पे बात हो रही थी तो उस पर बहुत सारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस आए थे, कमेंट्स आए थे कि जी हमें ठीक से विजिबिलिटी जो है ना वो नहीं आ रही है उस पे वीडियो पे, तो काइंडली इसकी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी कम कर दें। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पे बना के अपलोड किया है। आप लोग उसका डेमो जो है वो वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरह से लाइंस को हमने यूटिलाइज़ करना है और किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम फॉर सपोज़ यहाँ पर एक मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ करता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हों। जी, तो ये आपके सामने एक मैंने अनयूजुअल सी फॉर्म क्रिएट की है फ्रॉम द शेप्स वी डिस्कस्ड बिफोर। सिर्फ एक आइडिया आप लोगों को देने के लिए कि हाउ कैन वी क्रिएट समथिंग फ्रॉम एन एलिमेंट। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।